கர்த்தரை எக்காலத்திலும் நான் ஸ்தோத்திரிப்பேன். मैं हर समय துதியை என் यहोवा நாவிலே को धन्य कहा இருப்பதாக. करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे வசனத்தை मुख நம்ம से होती रहेगी। நிறைய முறை கேட்டிருக்கோம். इस சங்கீதம் वचन को 34:1 हम बहुत बार அறிக்கையும் सुने हैं, பண்ணியிருக்கிறோம். भजन संहिता ஸோ 34 का கர்த்தரை एक எப்படி अंगीकार भी किया எக்காலத்திலும் है। ஸ்தோத்திரிக்க तो முடியும்? எப்படி कैसे எல்லா நேரங்களும் எப்படி उसकी स्तुति துதிப்போம்? निरंतर हम अपने मुंह से அதுக்கு कर ஒரு सकते, कैसे ரகசியம் उसकी என்னன்னா, हम நம்முடைய स्तुति सब ஆவியின் समय में कर மனுஷன் सकते हैं। तो उसका एक பரிசுத்த रहस्य क्या है ஆவியானவர் कि हमारा மூலமாக आत्मिक தேவனோடு मनुष्य கூட இணைந்து पवित्र இருக்கும் आत्मा பொழுது के द्वारा எந்த தடையும் இல்லாமல் परमेश्वर के இணைந்து साथ जब இருக்கும் जुड़ा முடியும். रहते समय कोई बगैर இயற்கையான कोई சூழ்நிலைகள் रुकावट என்ன के बगैर சொன்னாலும் தேவனிடத்தில் அந்த நான் प्राकृतिक स्थितियाँ இணைந்திருக்கிறனால कुछ भी कहती हों, நான் எல்லா लेकिन जब சூழ்நிலைகளிலும் परमेश्वर அவரை के साथ துதிக்க हमारा முடியும். संबंध रहते समय இந்த சத்தியத்தை हम நம்ம हर एक समय में தெரிந்தவர்களாக उसकी स्तुति வருவோம். कर सकते हैं। மற்றபடி तो इन सत्यों को हम எல்லாருக்கும் बाद में ஆண்டவராகிய देखेंगे। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால और வாழ்த்துக்கள். நீங்க எல்லாம் दोबारा आप நல்ல सभी को நலமாக प्रभु यीशु இருப்பீங்கன்னு मसीह के சொல்லி नाम में விசுவாசிக்கிறேன். अभिवादन। தேவனுடைய और सभी சமாதானத்தை अच्छे हैं, பெற்றுக்கொண்டு मैं इस विश्वास எப்படி करता हूँ। நடப்பது என்று சொல்லி நாம் और परमेश्वर की தொடர்ச்சியாக शांति को பார்த்து கொண்டு प्राप्त करके இருக்கிறோம். कैसे चलते हैं, கடந்த முறை इसे हम நாம் பார்த்த लगातार देख காரியம் रहे हैं। என்னன்னா, நமக்கு ஒரு पिछले बार हमने இளைப்பாறுதல் जो என்று देखा था वो कार्य சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. क्या है कि हमारे எபிரேயர் लिए एक 4 विश्राम है। அதிகாரத்திலே அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தோம். इब्रानियों 4 अध्याय எழுதுகிறவர் என்ன उस वचन के சொல்றார் अनुसार என்றால், हम देखे थे। எல்லா मुயற்சி तो எடுங்கள் लिखने वाला क्या कहता है कि பிரவேசிப்பதற்கு हमें என்று சொல்லி. सारी कोशिश வேத करना வசனத்தின் है அடிப்படையில் उस எபேசியர் विश्राम 1 में प्रवेश அதிகாரம் करने के लिए। तो 2 அதிகாரத்தின் इफिसियों அடிப்படையில் நாம் 1 பார்த்த अध्याय காரியம் और இயேசு 2 கிறிஸ்து अध्याय அந்த उसके आधार पर இளைப்பாறுதலுக்குள் क्या देखा कि பிரவேசித்து प्रभु यीशु விட்டார். मसीह उस विश्राम के ஸோ अंदर உன்னதங்களில் प्रवेश कर चुका है। உயர்த்தப்பட்ட तो அவர் वो महानता में ऊंचाइयों में बिठाया गया है அமர்ந்து और விட்டார். वह जो ऊंचाई पर बैठा है वह सिंहासन पर बैठ गया है। तो सामान्य तौर पर जब राजा वो सिंहासन पर जब बैठते हैं तो वो किसे दिखाता है कि वो अपने सब कुछ उन्होंने काम पूरा कर दिया, सब कुछ उनके अधीन हो गया है। तो परमेश्वर सब कुछ करके वो सिंहासन पर बैठा है और वो विश्राम में प्रवेश कर गया है। तो इसे इफिसियों 1 अध्याय में देखा और उसके अधीनता में है और वह सब कुछ को भरने वाला है। ये कार्य को हम देखे थे। हमने क्या सत्य देखा कि हम कैसे इस विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाइबल वचन से इफिसियों 2 में तो हम उसके साथ बैठे हैं और हम भी उसके साथ ऊंचाई में बिठाए गए हैं। तो उसको जो दिया गया ये जो विश्राम है वो हमारे लिए भी होना है, लेकिन हम अनेकों समय में उसे अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा में जो हमारे अंदर सत्य है तो वो सत्य को हम प्राकृतिक तौर में जब करते समय तो उसे हम तो इस भूमि में अनुभव कर सकते हैं। तो ये कार्य को हमें समझना है। तो हमारी तरफ में हमें क्या करना है कि तो जो ऊंचाई पर उठाए गए प्रभु यीशु मसीह को हमें देखना है। तो वो सब कुछ में ऊपर उठाया गया है, तो एक तरफ में एक सत्य है, लेकिन वो मेरे लिए मेरे जीवन में भी उठाया गया है। वो मेरे लिए सबसे ऊंचा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है। ऐसा जब हम देखकर तो हमारे स्वयं की इच्छाओं को जब उसके लिए समर्पित करते समय तब वो शालोम वो अपनी उपस्थिति के द्वारा वो हमें भरने वाला रहता है। तो ये प्रकाशन के आधार पर वह ऊंचे पर है, वह उठाया गया। तो उस प्रकाशन के आधार पर हमारे स्वयं की इच्छा को उसको जब हम समर्पित करते हैं तो स्वयं की इच्छा क्या है कि मतलब मैं कौन हूँ उसे दिखाता है। तो जब हम उसे सौंप देते हैं उसके हाथ में, परमेश्वर आप ही मेरे सब कुछ हैं, जब ऐसा कहे कि जब सौंपते समय तब वह अपनी शांति और से प्रभुता करके वो शांति से प्रभुता करके वो अपनी उपस्थिति से भरता है। तो इस शालोम क्या हम अनुभव करे हैं क्या, इसे हमें सोच कर देखना है। तो ये जो शालोम है तो इस शालोम के आधार पर ही परमेश्वर क्रिया करता है, सही हम देखते हैं। तो यहूदी लोग भी एक दूसरे से जब मिलते थे तो वो शालोम कह के एक दूसरे से मिलते थे। और यीशु मसीह अपने चेलों से बोला था कि जब दूसरों से जब मिलते समय शालोम बोलिए, बाकी के कार्य बाद में करिए। तो हम पौलुस की पत्रियों में देखें तो वो अनुग्रह और शांति तुम्हारे लिए बनी रहे, ऐसे हमेशा वो अपने पत्री में लिखता है। तो ये बहुत ही मुख्य सत्य है। आज परमेश्वर की परिपूर्ण क्रियाओं को अनुभव करना है तो शालोम को प्राप्त करके या फिर उस विश्राम के स्थान वो विश्राम को हम सुरक्षित रखकर जब हम क्रिया करते हैं तो ये बहुत मुख्य सत्य है।
तो इस सत्य को हम पिछले बार में विवरण रूप में देखे थे। இளைப்பாறுதல் இல்லைன்னா तो इस சமாதானம் विश्राम को हमने प्राप्त எப்படி कर लिया है, காத்துக்கொள்வது? तो इस शांति को हम So, कैसे இதை நாம் सुरक्षित புரிந்து रह सकते हैं। கொள்ளும்படியாக நான் ஒரு तो इसे हम உதாரணத்தை समझने के लिए பொதுவான ஒரு मैं एक உதாரணம். उदाहरण को मैं बोलता हूँ। இப்ப நான் ஆண்டவரோடு एक கூட सामान्य நான் तौर पर एक இணைந்திருக்கிறேன். उदाहरण है। ஆண்டவரோடு கூட இணைந்திருக்கிற मैं अभी படியினாலே प्रभु के साथ जुड़ गया हूँ और परमेश्वर के साथ வசனத்தை जुड़ गया हूँ, तो சங்கீதத்தில் इस சொல்லி कारण से சொன்னேன்ல. तो So, मैं ஆண்டவரோடு கூட भजन அந்த संहिता में வெளிப்பாட்டின் मैंने जो वचन அடிப்படையில் बोला था ना कि இயேசுவின் परमेश्वर के ஆண்டவர், साथ हम இயேசுவின் एक प्रकाशन के ஆளுகை साथ ही செய்கிறார், जुड़े हैं। நான் यीशु வைத்திருக்கிறேன். मेरा அந்த प्रभु வெளிப்பாட்டின் है, அடிப்படையில் நான் यीशु मेरे ऊपर இணைந்திருக்கிறேன். प्रभुता करता So, है। அதனால் அவருடைய यीशु ஜீவன், அவருடைய उस சமாதானம் प्रकाशन के எனக்குள்ளாக आधार இருக்கிறது. पर हम उसके साथ ஒரு ஆளுகை जुड़ செய்கிறார், गए और அப்பா, उसकी शांति அப்பா, मेरे अंदर है। இருக்கிறார் वो मेरे ऊपर प्रभुता ஆனா करता है, वो இயற்கையாக मेरा நான் सब कुछ பூமியில देख लेगा, சந்திக்கிற मेरे साथ சூழ்நிலைகள் है। அதுக்கு तो எதிர்மாறியாக प्राकृतिक இருக்கிறது. तौर पर हम जो भूमि पर அப்பொழுது देखने என்ன वाली जो ஆகுதுன்னா, அந்த स्थितियां वो मेरे எதிர்மறையாக विपरीत है। இருக்கிறதுனால ஒரு तब பக்கம் क्या நான் होता है कि உள்ளுக்குள்ள அந்த तो जो சமாதானம் विपरीत रहने वाली जो स्थिति है वो எனக்குள்ள एक तरह में हमारे சந்தேகம் अंदर வருகிறது, शांति रहने के பயங்கள் बावजूद வருகிறது, भी கலக்கங்கள் फिर भी संदेह வருகிறது. आता है, वो डर So, आता है, இந்த वो एक இடத்துல हलचल आती है। சமாதானத்தை तो எப்படி ऐसी காத்துக்கொள்வது? इस स्थिति அந்த पर ஒரு ही तो हम தெளிவாக शांति को कैसे ரோமர் सुरक्षित 8 रख सकते हैं। ஆவியிலே எப்படி तो पौलुस நடக்கிறது என்று சொல்லி பவுல் 8 எழுதுகிறார். अध्याय में वो ரோமர் 8 बोलता है அதிகாரத்திலே कि आत्मा के अनुसार 13 कैसे வசனத்திலே चल सकते हैं। ஆவியானவரினாலே रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन में மாம்சத்தின் पवित्र क्रियைகளை आत्मा के द्वारा अडக்குமானால் शरीर की क्रिया को अगर हम नाश करेंगे तो ऐसे वो वचन को ऐसा कहता है तो हम जीवित रहेंगे। तो हम जीवित रहेंगे। तो एक तरफ में पवित्र आत्मा की प्रभुता हमारे अंदरूनी मनुष्य में रहती है, एक और तरफ में हम शारीरिक रूप में रहने के कारण तो विपरीत परिस्थितियों को हम सामना करने के कारण हमारे अंदर संदेह, भय, डर, हलचल आता है। तो हम क्या करते हैं उस समय में? उस प्रकाशन के अनुभव के आधार पर अंदर जो परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर हमें जो प्रभुता कर रहा है, तो उस डर को, उस भय को, हम सब कुछ को तो उसकी उस उपस्थिति के अंदर हम समर्पित करते हैं। तो वही जो है कि शरीर को मार देना, तो वो शायद कुछ एक परीक्षा हो सकती है, पाप की सोच विचार हो सकती है। तो पाप की सोच विचार से भी ऊपर है डर, भय, हलचल। तो परमेश्वर ने हमें एक परिपूर्ण छुटकारे के जीवन के लिए बुलाया है, उसके लिए उसने रास्तों को भी बनाया। उसका एक ये भी रास्ता है। तो उस अनुभव के आधार पर उस शालोम मेरे अंदर है और एक सामने हम संदेह और भय को सामना करते समय, तब जब हम इस सब कुछ को परमेश्वर की प्रभुता के अंदर सौंपते समय क्या करता है? वो शांति शरीर को वो नाश करता है। तो परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? हमारे मन के ऊपर प्रभुता करना शुरू करती है, तब उसके अंदर जीवन और शांति उत्पन्न होता है। प्रिय लोगों, इस वचन को मैंने जो बोला, इस कार्यों को आप ध्यान दीजिए, मनन करिए। पहला जो है अंदरूनी उस विश्राम के अंदर आइए और उसके बाद आपके विपरीत आने वाली परिस्थितियां आते समय, डर, संदेह आते समय, तो शालोम के अंदर सौंपिए। तो पवित्र आत्मा उस शरीर को वो नाश करके परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभुता करके वो शांति से भरेगा। तो कैसे हम शांति में चल सकते हैं, इसे हम देखने वाले हैं। तो मैं एक कार्य को मैं बोलना चाहता हूँ। एक सेवकाई को करना मुख्य था, तो वो सेवकाई जो है वो बहुत रिस्क उठाकर करने वाली एक सेवकाई थी। तो अगर मैं इस स्थिति में अगर मैं थोड़ा भी अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो बहुत उसका मूल्य चुकाना पड़ सकता था। तो सुबह जब मैं प्रार्थना करते समय मेरे अंदर बहुत एक शांति था, तो एक और तरफ में डर था, एक और तरफ में एकदम हलचल थी, बहुत समस्या थी। तो मैं क्या किया कि उस सुबह के समय में वो परमेश्वर की उपस्थिति के उस प्रकाशन के आधार पर मैंने अपनी सारे डर को, मेरे सारी चिंता को परमेश्वर के अंदर सौंप कर, परमेश्वर का सौंप के मेरा जो शरीर है वो दूर हो गया, मेरा डर दूर हो गया और मेरे जो प्राकृतिक मन है वो उसकी उपस्थिति से भर गया और मेरे जो मीटिंग था या मेरा जो वो जो सेवकाई थी वो अच्छे से चला गया
और अधिकारियों की तरफ से भी காத்துக்கொண்டார். कुछ एक कार्य हुए, लेकिन परमेश्वर उसमें सब हमें संभाल लिया। तो आरंभ से लेकर शुरू से लेकर एंड तक परमेश्वर की उपस्थिति थी और मैं परमेश्वर की क्रिया को देख पाया। आज परमेश्वर के बच्चे लोग आज एकदम डर से हैं, एकदम बहुत चिंता से पड़े हुए हैं, बहुत निराशा के साथ हैं। ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की शांति के द्वारा उसने आपको भरा है, उसकी शांति आपके अंदर है। तो उस आधार पर आपके सारी विपरीत स्थितियों को, आपके सोच विचार को आप परमेश्वर के अंदर सौंपिए। परमेश्वर आपको प्रभुता करने दीजिए। आपके अंदर जब शांति रहते समय तो बाहर रहने वाले उस हलचल को, स्थितियों को देखकर जब शालोम बोल पाएंगे तो परमेश्वर का जो शालोम है बाहर की स्थितियों को भी बदलेगा। मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप प्रभुता करने वाले परमेश्वर, आप देखने वाले इस समय में हर एक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए, परमेश्वर का राज्य आ जाए, परमेश्वर का शांति हर एक जन महसूस करने के लिए मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, आप महानता में उठाए गए हैं। इसलिए प्रभु हमें अपने आप को हम सौंपते हैं, आपकी प्रभुता के अंदर सौंपते हैं और शालोम हम अंगीकार करते हैं और शालोम की घोषणा करते हैं। अभी समय में जो भी डर है, चिंताएं हैं, सारी चिंताओं को मैं सारी भय को आज्ञा देता हूँ, निकल जाएं। पवित्र आत्मा की प्रभुता के अंदर सौंपते हैं। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा सारे शरीर को नाश कर दे। ओ प्रभु, हमारे प्राकृतिक मन में आप प्रभुता करिए, शांति उत्पन्न हो जाए। आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही प्रभु की प्रभुता करिए। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आपके जीवन में शांति समाधान हमेशा बना रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे।